वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग। दोस्तों, मैं आज आपके लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आई हूं क्योंकि आज हम सीखने जा रहे हैं कि इंग्लिश के प्रीपोजिशन के हवाले से सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले एमसीक्यूज़ कौन से हैं और इन प्रीपोजिशंस को हमने किस तरह सीखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज़ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वाद इज़ फेमस डैश इट्स ब्यूटी। दोस्तों, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है फॉर। तो स्वाद इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटी। तो जब भी मेरे दोस्तों आपको टेस्ट में आ जाए इस तरह का फेमस, तो फेमस के बाद हमने हमेशा ही क्या लगाना है, प्रीपोजिशन फॉर लगाना है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, शी इज़ लुकिंग डैश हर चाइल्ड। सो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, शी इज़ लुकिंग आफ्टर। लुकिंग के बाद हमने हमेशा ही आफ्टर लगाना है जब इसका मतलब ये है कि शी इज़ केयरिंग अबाउट हर चाइल्ड। तीसरा एमसीक्यूज़ है, वन मस्ट एडहेयर डैश वंस प्रॉमिस। तो यहाँ पे हमारे पास जो है जो वर्ब है वो हमारे पास कौन सा है, एडहेयर है। तो एडहेयर के बाद हमने हमेशा ही क्या लगाना है, प्रीपोजिशन टू लगाना है। फोर्थ हमारे पास क्वेश्चन है, अनम इज़ सफरिंग डैश फीवर। तो यहाँ पे हमारे पास दोस्तों सफरिंग के बाद हमेशा ही हमने प्रीपोजिशन कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है, वो है फ्रॉम। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है फ्रॉम। सो क्या हो जाएगा, अनम इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर। फिफ्थ जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, मुस्लिम्स बिलीव डैश वन गॉड। तो बिलीव के बाद हमने हमेशा ही प्रीपोजिशन इन लगाना है। तो ये हो जाएगा, मुस्लिम्स बिलीव इन वन गॉड। सिक्स पे हमारे पास दोस्तों है, अनम इज़ अफ्रेड डैश डॉग्स। दोस्तों इंतहाई ही कंफ्यूजिंग एमसीक्यू है क्योंकि हमेशा ही एसएसटी और पीएसटी या हमारे पास सीटें हैं उनमें हमेशा ही इंतहाई जो कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज़ होते हैं वही दिए जाते हैं। तो इसमें हमने दोस्तों क्या लगाना है, प्रीपोजिशन अफ्रेड के बाद हमेशा ही हमने ऑफ का प्रीपोजिशन लगाना है। सेवन पे हमारे पास है, ही इज़ गुड डैश इंग्लिश। तो जहाँ पे भी स्किल की बात आती है तो वहाँ पे हमने एट लगाना है। ही इज़ गुड एट इंग्लिश, ही इज़ गुड एट अरेबिक या एनी अदर लैंग्वेज, या इस तरह की कोई भी स्किल हो तो वहाँ पे हमने प्रीपोजिशन एट लगाना है। एट हमारे पास जो है एट, यहाँ पे एट क्वेश्चन है, ही वॉज अक्यूज्ड डैश थेफ्ट। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। यहाँ पे प्रीपोजिशन जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑफ। यहाँ पे हमें हमेशा ही अक्यूज के बाद ऑफ का प्रीपोजिशन लगाना है। नाइन पे हमारे पास है, ही इज़ जेलस। यहाँ पे हर सक्सेस, तो ऑफ का ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। तो हमने प्रीपोजिशन ऑफ लगाना है। ही इज़ जेलस ऑफ हर सक्सेस नॉट बाय। यहाँ पे अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं और वो बाय लगाते हैं, लेकिन बाय जो है वो गलत ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन जो है, सही जो प्रीपोजिशन है वो हमने ऑफ लगाना है। 10 पे हमारे पास है, असलम इज़ मैरिड डैश मारिया। यहाँ पे भी ये भी इंतहाई कंफ्यूजिंग एमसीक्यू होता है और इस तरह की एमसीक्यूज़ जो है वो पीएसटी, सीटी और एसएसटी में दिया जाता है। तो ये भी आपने क्या करना है, रिमेंबर याद रखना है कि असलम इज़ मैरिड। मैरिड के बाद हमने हमेशा ही क्या लगाना है, प्रीपोजिशन टू लगाना है। 11th नंबर पे हमारे पास है, आई एम फेड अप डैश हिज मेस। फेड अप जो है इसके बाद भी हमने हमेशा ही ऑफ का प्रीपोजिशन लगाना है। 12 पे हमारे पास है, दे आर एसोसिएटेड डैश और कंपनी। तो प्रीपोजिशन यहाँ पे हमारे पास जो वर्ब है एसोसिएटेड, तो एसोसिएटेड के बाद हमने क्या लगाना है, प्रीपोजिशन विद लगाना है। 13 नंबर पे हमारे पास है, ही इज़ सुपीरियर डैश मी। दोस्तों यहाँ पे सुपीरियर हो या इन्फीरियर या इस तरह की जो भी वर्ड्स हो या जो हमारे पास वर्ब होते हैं, तो इन वर्ब्स के बाद हमने हमेशा प्रीपोजिशन टू ही लगाना है। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन टू रहेगा। तो ये हो जाएगा, ही इज़ सुपीरियर टू मी। ही वॉज बिजी डैश हिज वर्क। तो ये हमारे पास ऑप्शन है एट हिज वर्क। या दोस्तों यहाँ पे इन का प्रीपोजिशन भी सही आता है, लेकिन अगर इन है तो आपने इन का भी आप इन को भी यहाँ पे
चूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास n नहीं है तो हमने फिर 8 ही चूज़ करना होगा। 15 नंबर पे हमारे पास है डिवाइड दिस मनी डैश अज़लम एंड अली। यहाँ पे हमने जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है बिटवीन का। दोस्तों हम जब भी दो लोगों की बात आती है तो दो लोगों के लिए हम बिटवीन यूज़ करते हैं, और जब दो से ज़्यादा लोग हों तो उनके लिए हम अमंग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वो बिटवीन का रहेगा। 16 पे हमारे पास है वी मस्ट अबाइड डैश द लॉ। यहाँ पे अबाइड का जो वर्ब है दोस्तों, इसके बाद हमेशा ही याद रखना है आपने कि इसके बाद हमेशा प्रीपोजिशन बाय आता है। तो ये कैसे हो जाएगा, वी मस्ट अबाइड बाय द लॉ। 17 पे दोस्तों है ही इज़ एंग्री डैश मी। यहाँ पे भी आपने दोस्तों हमेशा याद रखना है कि एंग्री के बाद हमने एट लगाना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं और वो ऑन जो है वो कभी कभी ऑन को चूज़ करते हैं यहाँ, लेकिन दोस्तों सही जो प्रीपोजिशन है, सही जो ऑप्शन है वो है एट। तो 18 पे हमारे पास है यू शुड बी अशेम्ड डैश योर मिसकंडक्ट। अशेम के बाद भी हमने हमेशा ही प्रीपोजिशन ऑफ लगाना है, तो यहाँ पे ऑफ जो है वो करेक्ट आंसर है। तो ये हो जाएगा यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर मिसकंडक्ट। 19 पे है दोस्तों यू शुड बी अवेयर। यहाँ पे अगेन ऑफ का प्रीपोजिशन आएगा, सो ये हो जाएगा यू शुड बी अवेयर ऑफ योर फॉल्ट्स। अवेयर के बाद हमेशा ही प्रीपोजिशन ऑफ आता है। लास्ट पे जो है हमारे पास दोस्तों वो है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बिलोंग्स देश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो दोस्तों बिलोंग का जो हमारे पास वर्ब है या वर्ड है, जब भी आ जाए तो इसके बाद हमने प्रीपोजिशन टू को ही चूज़ करना होगा। दोस्तों मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इन प्रीपोजिशन के हवाले से अक्सर लोग ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा है या इनको जो है वो याद नहीं रखा जा सकता, या वो ये पूछते हैं कि इन प्रीपोजिशन के हवाले से अगर कोई रूल्स हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि इन प्रीपोजिशन के हवाले से कोई रूल्स नहीं है इंग्लिश में। यस, कुछ प्रीपोजिशन के हवाले से रूल्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऊपर का जो हमारे पास एक MCQs है तो वो है डिवाइड दिस मनी डैश अज़लम एंड अली। तो यहाँ पे दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि जब भी दो बंदों की बात आती है तो वहाँ पे हमने बिटवीन लगाना है, अदरवाइज़ अगर ज़्यादा लोगों की बात आती है तो हमने अमंग लगाना है। लेकिन बाकी MCQs के हवाले से हम ऐसा कोई हमारे पास रूल मौजूद नहीं है। तो दोस्तों इसका फिर तरीका क्या है इनको सीखने का, दोस्तों इनका तरीका सीखने का ये है कि आपने इनको याद रखना है, बार बार इनको रिपीट करना है और बार बार इनको देखना है। ये इसका वाहिद हल है दोस्तों, इसके अलावा कोई दूसरा हल मौजूद नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको इस वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक भी करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।